ओम शांति। परम पिता परमात्मा को ही जानी जाननहार कहते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर कहते हैं। तो पिता परमात्मा ही सारे सृष्टि चक्र को जानते हैं, आत्माओं को जानते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा ही क्रिएटर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है। तो पिता परमात्मा जानते हैं कि ये सृष्टि आरंभ कैसे हुई। तो बाप आके बताते हैं, मीठे बच्चे, जैसे रात और दिन का खेल है, प्रातः काल के पश्चात दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात्रि, रात्रि के बाद फिर नया दिन अवश्य ही आता है। ये चक्र चलता रहा है और चलता ही रहेगा। लेकिन एक बात इसमें ये है, जब रात समाप्त होती है, नया दिन आता है, तो बीच के समय को अमृत वेला कहते हैं। अमृत वेले ही प्राणी, मनुष्य आत्माएं, सभी पशु पक्षी जीव सारे दिन के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं, सारा दिन का प्रोग्राम बनाते हैं और सारे दिन के लिए शक्ति ग्रहण करके सारा दिन कार्य करते हैं। तो परम पिता परमात्मा ने हम बच्चों को ये स्पष्ट ज्ञान दिया है कि बच्चे, मैं सृष्टि का क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैंने ही ये सृष्टि रची। तो सबसे पहले मैं उन आत्माओं को इस सृष्टि रंगमंच पर भेजता हूँ जो बिल्कुल सतो प्रधान थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थी। तो जैसी आत्माएं होती हैं वैसा ही ये सृष्टि होती है। 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। तो इस सृष्टि में आत्माओं को सर्व प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे ही सुख उपलब्ध होते हैं। इसी से उस समय सृष्टि को सतयुग, सुखधाम, क्षीर सागर, विष्णुपुरी, राम राज्य कहा जाता है। तो ऐसी दुनिया में पिता परमात्मा कहते हैं, मैंने तुम सतो प्रधान आत्माओं को भेजा था। तुम्हारी बचपन से लेकर के, माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक कुछ भी कष्ट नहीं होता। ऐसे तुम्हारे सुंदर चेहरे होते हैं। सतयुग त्रेता में तुम्हारे मुख पर कोई बाल या दाढ़ी आदि नहीं होती है, जिससे कि तुमको कुरूप, इसलिए देवताओं को कभी दाढ़ी नहीं दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह हर प्रकार के ही सुख है, कोई मच्छर, कीड़ा मकोड़ा या कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं, कोई वहाँ 5 विकार नहीं, इसलिए उसे क्षीर सागर कहते हैं। वहाँ कोई मिलिट्री नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस स्टेशन या पुलिस नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। ऐसी सुख की दुनिया शिव बाबा ने, पिता परमात्मा ने रची थी और हमको गिफ्ट में दिया था। हर नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, क्योंकि सृष्टि के जो राज्य चलाने वाले हैं, जो कर्ता धर्ता है, जो सृष्टि की पालना के निमित्त बनते हैं, वो लक्ष्मी नारायण है, जिनका युगल रूप विष्णु दिखाते हैं। तो पिता परमात्मा में बताते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं और दीर्घायु होती है। जन औसत एवरेज आयु एक मनुष्य की 150 वर्ष होती है। इस प्रकार इस सृष्टि पर सतयुग में सूर्यवंशी घराना होता है। 8 जन्म होते हैं। 1250 वर्ष की सतयुग में 8 जन्म। इस प्रकार सतो प्रधान से धीरे 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 आत्माएं सतोगुण में आ जाती है। तब सतोगुण त्रेता युग कहलाता है। यहाँ 12 जन्म होते हैं। पवित्रता की 2 कलाएं कम हो जाती हैं। यहाँ पर एवरेज आयु
100 वर्ष होती है, तो सतयुग त्रेता को ही मिला करके ही हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत कहा जाता है। जैसे ही द्वापर युग आता है तो आत्माएं देह अभिमान में आने के कारण शरीर के अट्रैक्शन में आते हैं और यहाँ पर 5 विकारों का की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होते हैं, जिसको रावण कहा जाता है। तो उससे दुख शुरू होता है। फिर परमात्मा पिता को पुकारते हैं, उनकी पूजा शुरू करते हैं। फिर जो स्वयं पूर्व जन्म में देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण थे, अपनी ही मूर्तियां बना करके अपने पूर्व जन्मों को ना जानने कारण अपनी मूर्ति की पूजा करते हैं और भगवान के नाम पर दान पुण्य तीर्थ आदि करते हैं। उसको वैश्यवंशी कहा जाता है। यहाँ आयु कम हो जाती है क्योंकि विकारी बन गए, पवित्रता का ताज गुम हो जाता है, खत्म हो जाता है। भगवान के नाम पर ही दान पुण्य करना, तालाब बनवाना, सड़कें बनवाना, स्कूल खोलना, तो इसको वैश्यवंशी कहा जाता है। इस प्रकार 21 जन्म द्वापर में लेते कलयुग का आरंभ होता है। यहाँ तमोगुण शुरू हो जाता है और कलयुग के अंत में तमो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ 42 जन्म लेते हैं। तो जो श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग में फर्स्ट प्रिंस ही वही स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण कहलाती है। वो भी 84 जन्म लेने के बाद कलयुग में पतित बन जाती है। उनके साथ साथ हम भी सारे ही, क्योंकि एक हीरो का ही पार्ट, हीरो का ही कहा इशारा दिया जाता है, तो उनके साथ साथ हम सब आत्माएं भी तमो प्रधान बन जाती हैं। अब परमपिता परमात्मा कलयुग के अंत, सतयुग के आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के हम बच्चों को ज्ञान और योग की लिफ्ट देते हैं। उतरते हैं हम 84 जन्म लेकर के, चढ़ते हैं एक ही जन्म में। और यहाँ पर भगवान स्वयं विधाता वरदाता हमें ज्ञान और योग की लिफ्ट देते हैं। हमें सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी। तो यहाँ पर हमें पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमें ब्रह्मावंशी बना। इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा गया, एक जन्म में दूसरा जन्म। यही ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, यही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है, सारे तीनों लोकों तीनों कालों के ज्ञाता है। तो पिता परमात्मा ज्ञान के बल से, तपस्या के बल से, श्रेष्ठ कर्मों के बल से और पवित्रता के बल से नई दुनिया स्थापन करते हैं हम बच्चों के द्वारा। तो अब वो कर रहे हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये पढ़ाई है, ये विकारों से लड़ाई है, ये कमाई है और ये चढ़ाई है। क्योंकि तुम कलयुग से सतयुग जाते हो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, तो ये चढ़ाई भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, भगवान बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। यही जीवन है भगवान से अपने वरदानों से झोली भरने का। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। तो बाप परमपिता परमात्मा जो कल्याणकारी है, भोलानाथ भोला भंडारी है, इसी समय ही आकर के हमारे सारे भंडारे भरपूर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, पवित्रता का, खुशी का, आनंद का, सुख का, शक्तियों का, श्रेष्ठ संकल्पों का और समय का खजाना हमें गिफ्ट में देते हैं। तो इस खजानों से ही हम चढ़ती कला में जाते हैं। तो यही है, चढ़ती कला जाने से ही सर्व का भला हो जाता है। इसलिए कहा चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। तो बाप इस समय हम बच्चों को गुणवान बनने के लिए खुली छुट्टी देते हैं। इसलिए कहा गया जीवात्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। तो अब भाग्य बनाने का समय है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।